यूट्यूब चैनल मैथ बोनस में। जैसे कि हम लोग क्लास 9th की बुक एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमें एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। कह रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय मैं आपको बता चुका था, फिर से एक बार बता देता हूँ। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं अगर अंडर रूट में होती हैं तो इनका अंडर रूट बाहर निकल आता है। अपरिमेय संख्याओं का अंडर रूट बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनका अंडर रूट बाहर आ जाता है वो परिमेय होती हैं, और जिनका अंडर रूट बाहर नहीं आता है वो अपरिमेय होती हैं। परिमेय संख्याएं हमेशा p/q के रूप में होती हैं। अपरिमेय संख्याएं हमेशा दशमलव में रहेंगी। क्लियर? जैसे चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या है? 2 तो परिमेय संख्या है और अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। जब भी हम एक परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। यानी कि जो 2 माइनस अंडर रूट 5 है वो हमारा कैसा होगा? अपरिमेय संख्या होगा। सेकंड पार्ट है, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब कुछ लोग तो इसको देख करके बताएंगे कि ये अंडर रूट 23 है जो बाहर नहीं निकलता है, और इसमें आपने बताया कि अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो अपरिमेय ही आंसर आता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, हमें इसको पहले सॉल्व करना होगा। जैसे लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 3, हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे और ये माइनस का रूट 23 लिख देंगे। तो ये क्या है? रूट 23 से रूट 23 कट हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का। जब अलग अलग चिन्हों की समान संख्याएं होती हैं तो वो कट जाती हैं, तो बचेगा सिर्फ क्या? 3। और 3 तो आप जानते हो कि ये कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो आपका 3 क्या हो गया? परिमेय हो गया। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट लिखा है 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। आप जानते हो कि अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 को हम कट कर सकते हैं। बचा क्या? 2/7। क्या ये p/q के रूप में है। यानी कि ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। अब आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, अगर आपने एक्सरसाइज 1 से देखा है, पढ़ा है तो। नेक्स्ट है 1/√2 यानी 1/√2। इस पे अंडर रूट 2 आ गया है, जिस अंडर रूट 2 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। अगर हम करगी गुणा भी करेंगे तो अंडर रूट 2 ऊपर रह जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, लेकिन फिर भी वर्गमूल में रहेगा। यानी कि ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट 2 पाई। नेक्स्ट है हमारे पास 2 पाई। आप जानते हो कि पाई का मान कितना होता है? 22/7। लेकिन 22/7 तो p/q के रूप में है, तो हम इसको तो परिमेय संख्या देंगे, लेकिन पाई को हम क्या देंगे? अपरिमेय संख्या। पाई को अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा गया है और 22/7 को परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो अभी मैंने पीछे बताया कि हमें आंसर अपरिमेय ही मिलेगा। यानी कि 2 पाई जो है वो भी आपका कैसा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे सारे फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट हो गए खत्म, जिसमें हमें परिमेय और अपरिमेय ही बताना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है
निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस अंडर रूट 2। हमें जब बीच में कोई साइन नहीं होता है तो ये होता है गुणा। हमें इसको सरल करना है, यानी कि इसका करना है गुणा। अब आपको पता है जब भी दो ब्रैकेट का अगर हम गुणा करते हैं तो उस ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट वाला नंबर है पहले उन दोनों का अगले ब्रैकेट के दोनों नंबरों के साथ गुणा करेंगे, फिर फर्स्ट वाले ब्रैकेट का दूसरे नंबर का सेकंड वाले ब्रैकेट के दूसरे दोनों नंबरों के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो यानी हम पहले 3 का गुणा किस में करेंगे? 2 में। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6। अब 3 का गुणा होगा अंडर रूट 2 में, तो 3 और अंडर रूट 2 ये दोनों अलग अलग एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है, गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। पहले नंबर का दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबरों के साथ गुणा हो चुका है। अब पहले ब्रैकेट का दूसरे नंबर का गुणा करते हैं। अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो ये आएगा प्लस का 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे अंडर रूट 2 में, यानी कि अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2, तो ये 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 और प्लस का ये अंडर रूट एक बार लग जाएगा और 3 दूनी 6। अब इसमें से कोई भी एक समान व्यंजक नहीं है तो हम किसी को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सरल हो चुका है। क्लियर? सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड कह रहा है 3 प्लस रूट 3 और दूसरा है 3 माइनस रूट 3, यानी कि एक ब्रैकेट में है 3 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस अंडर रूट 3। तो हमें इन दोनों का गुणा करना है। हम इसके जैसे भी कर सकते हैं, और आप एक फॉर्मूला भी जानते होंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूले का भी इस पे यूज कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से इंटू भी कर सकते हैं, इजी रहेगा फॉर्मूले के बेस पे। आप देख सकते हैं ये a है ये b है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो हम दोनों की जगह कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट। a की वैल्यू दोनों जगह 3 है तो हम करेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू अंडर रूट 3 है तो करेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब 9 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का। कह रहा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को अगर हम बीच में भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं ये a हो गया और ये b हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही ओपन कर देंगे। a स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे a का मान अंडर रूट 5 और b का मान अंडर रूट 2। क्लियर? तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना था रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर, जब किसी भी अंडर रूट नंबर का स्क्वायर करते हैं आप तो उसका अंडर रूट हट जाता है। देखिए कैसे करके दिखाता हूँ। जैसे हमने लिखा अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो हम अंडर रूट लगाएंगे एक ही बार और ये होगा 5 गुणे 5। इसका पेयर बन चुका है यानी 5 आ जाएगा बाहर, इसीलिए हम अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा अंडर रूट हट जाएगा। ऐसे ही अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2। अंडर रूट एक बार लग जाएगा और अंदर के नंबरों का हो जाता है गुणा, तो ये बचेगा रूट
5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 5 और 2 कितने हो गए 7 प्लस ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 10। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? आपको ये फॉर्मूले लर्न करने होंगे इन दोनों क्वेश्चनों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और एक ब्रैकेट में है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तुरंत आप देख करके पहचान गए होंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी। अभी जो ऊपर फॉर्मूला बताया है, आप ये माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में, ये हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें साइन का फ़र्क है और दोनों इनटू में है, तो हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला इस पर भी अप्लाई हो सकता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a और ये हो गया b, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की वैल्यू है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 5 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 2। 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? अब मैं इसमें से थोड़ा सा आपसे परमेय अपरमेय के बारे में पूछ लूँ। जैसे फर्स्ट वाले का आंसर आया हमारा ये वाला, आप इसको क्या दोगे? ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है? आपको बताया था मैंने कि जब परमेय संख्या के साथ में आप अपरमेय संख्या ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको अपरमेय संख्या ही मिलेगी। यानी कि ये कैसी संख्या है? पूरी अपरमेय संख्या। दूसरे का आंसर आया हमारा 6। ये तो ओपन है ना, ये तो अंडर रूट के अंदर है नहीं, तो ये हमारी 6 जो है ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। तीसरे वाले का आंसर आया हमारा कितना? 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। आप देख सकते हो कि एक तो परमेय है, दूसरा परमेय है और एक अपरमेय है, लेकिन ये बनेगी दोनों मिलकर के क्या? अपरमेय। और एक परमेय के साथ एक अपरमेय जुड़ी होगी तो वो आंसर भी क्या देगी? अपरमेय देगी। इसलिए ये भी क्या होगा? अपरमेय। और इसका आंसर आया कितना? 3। तो ये भी ओपन नंबर है, यानी कि ये हमारी कैसी होगी? परिमेय होगी। क्लियर? चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए? क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको याद होगा कि पाई की एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी कि उसने परिधि को किससे परिभाषित किया है? पाई बराबर लिखा है C/D, इससे परिभाषित किया है। अर्थात पाई बराबर C/D। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरमेय है। तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? यहाँ पे उसने खुद बोल दिया है कि पाई बराबर कैसा है? अपरिमेय है। अब हमसे कह रहा है कि अब पाई बराबर C/D होगा, आप इसका अंतर विरोध कैसे करोगे? यानी कि D हो गया इसमें व्यास, आप जानते हो वृत्त का व्यास क्या होता है? ये। और C हो गई उसकी परिधि, सर्कमफेरेंस, चारों तरफ की लंबाई, पूरा राउंडेड लेंथ क्या हो गई? सर्कमफेरेंस यानी परिधि। और D हो गया उसका व्यास, इसके अनुपात को। अब बोला क्या है कि पाई तो एक अपरमेय है। आप जानते हो कि ये जब अपरमेय है तो ये भी अपरमेय होगा, तभी तो दोनों के बीच में बराबर लगा हुआ है। जब ये दोनों अपरमेय होंगे तो C और D इन दोनों में से किसी एक को अपरमेय होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आपसे बोला गया था कि P/Q जो होता है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो आप बोल सकते हो कि C/D भी कैसा है? परिमेय संख्या के रूप में है। लेकिन पाई बराबर है C/D के, इसलिए हमें जब पाई अपरमेय संख्या है तो C/D को भी एक अपरमेय संख्या बनाना
पड़ेगा। यानी कि क्या होगा, सी और डी दोनों में से कोई ना कोई एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर हम अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो इसका निराकरण क्या होगा, इसका निराकरण यह होगा कि सी तथा डी में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर, ये इसका निराकरण होगा, क्योंकि तभी हम इन दोनों पक्षों को बराबर कर सकते हैं। जैसे कि पाई अपरिमेय है तो तभी हमारा सी और डी अपरिमेय हो सकता है जब सी और डी दोनों में से कोई ना कोई एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर, यह हो गया इसका निराकरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए अंडर रूट 9.3 को बड़े ध्यान से समझिएगा। जितना भी अंडर रूट 9.3 हो, जितना भी हो, हम सबको एक ही क्वेश्चन में समझेंगे। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले हमें लाना है अंडर रूट 9.3। अब मेरे पास स्केल नहीं है इतनी लंबी, तो मैं सिर्फ आपको रफली ड्रॉ करके सब बताऊंगा। आप खुद से स्केल से और कंपास प्रोटेक्टर की हेल्प से खुद से ड्रॉ कीजिएगा अच्छे से। क्या करना होगा हमें, स्टेप 1, सबसे पहले जो लिखा है 9.3, जितना भी लिखा हो उतनी आपको उतने सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने ड्रॉ कर लिया। लेट ये हमारी ए और बी, ये हमने 9.3 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर ली। स्टेप फर्स्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा सारे स्टेप। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है कि जितनी हमने लाइन ड्रॉ कर ली है 9.3 सेंटीमीटर की, अब हमें इससे 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देना है। क्या करना है, 1 सेंटीमीटर हमें और आगे बढ़ा देना है। अब क्या होगा, इसके बाद हमने 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, इसके बाद 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिया, जिससे हमें बिंदु सी मिल गया। अब हमारे पास एक पूरी लाइन हो गई ए सी। कौन सी लाइन हो गई, ए सी। अब ए सी लाइन का हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक खींचने से क्या होगा, हमें ए सी लाइन का मध्य बिंदु मिल जाएगा। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, आपको पता है, कंपास को हम बिंदु ए पर रख करके आधे से ज़्यादा दूरी ओपन करेंगे और एक ऊपर कट लगाएंगे और एक नीचे कट लगाएंगे। सेम कंपास को आप उठा करके बिंदु सी पर रखेंगे, सी पर लाने के बाद एक ऊपर कट लगाएंगे और एक नीचे कट लगाएंगे। जिन दोनों कटिंग पॉइंट को आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्लियर। अब आप इन दोनों को मिला दिया, जिससे आपको एक पॉइंट मिलेगा डी। ये जो डी पॉइंट होगा ये होगा ए सी का मध्य बिंदु। अब आपको क्या करना है, प्रकाल को बिंदु डी पर रख करके ए डी त्रिज्या खींच लेनी है, जिससे ए डी के बराबर आप प्रकाल को खोल लोगे तो बिंदु डी पर रख करके आप ऐसा एक अर्धवृत्त बना दोगे। क्या कर दोगे, आप ए और सी तक मिलाते हुए एक अर्धवृत्त बना दोगे। क्लियर। अर्धवृत्त बनाने के बाद अब आपका 9.3 सेंटीमीटर पे जो बिंदु बी था, आप वहाँ पे क्या करोगे, 90 अंश का कोण बनाओगे। आप चाहो तो प्रकाल की सहायता से बना सकते हो, चाहे तो चांदी की सहायता से भी बना सकते हो। तो आप यहाँ पे बनाओगे 90 अंश का कोण। आप देख रहे हो कि जो आपने 90 अंश का कोण बनाया है, वो आपको जो आपने अर्धवृत्त खींचा उसको कहाँ काटता है, उसको जिस बिंदु पर काटता है
इसको डॉट डॉट करके और आगे बढ़ा लीजिएगा। तो आपको अब प्रकाल को बिंदु बी पर रख करके इस इतनी त्रिज्या का, इसको हम पॉइंट दे देते हैं ई, बी ई त्रिज्या का यहाँ से एक इस तरीके का सर्कल ड्रॉ कर देना है, जो कि लाइन पे कहीं ना कहीं कट होगा। इस पॉइंट को हम दे देते हैं F, और यही हमारा पॉइंट निकल के आएगा √9.3 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ आया? सबसे पहले हमने क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर हमें ड्रॉ करना था संख्या रेखा पर, तो हमने 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद जिसको हमने पॉइंट ए और बी से डिनोट कर दिया, फिर बी को हमने 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद हमें पॉइंट सी मिला। फिर हमारे पास एक रेखा हो गई ए सी। ए सी रेखा का हमने मध्य बिंदु प्राप्त किया लंबे समद्विभाजक खींच के। मध्य बिंदु मिलने के बाद उसी मध्य बिंदु से हमने एक अर्धवृत्त खींच दिया। फिर हमारा जो बिंदु बी था, बिंदु बी से हमने 90 अंश का कोण बनाया, जो कि अर्धवृत्त को बिंदु ई पर काटता है। फिर हमने बी ई त्रिज्या लेकर के एक ऐसे आर्क लगाया, जो कि बिंदु एफ पर काटता है, और यही बिंदु एफ हमारी संख्या रेखा पर √9.3 शो करता है। क्लियर? तो ये आपका √9.3 सेंटीमीटर जो है वो संख्या रेखा पर शो करना हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है निम्नलिखित का हरों का परमीकरण कीजिए। हर यानी अंश बटे हर, नीचे का। परमीकरण होता क्या है? परमीकरण होता है जिसमें हर, यानी कि उसने बोला हरों का परमीकरण कीजिए, तो हर में आपका अंडर रूट नहीं आना चाहिए। आपको अंडर रूट हटा करके एक नेचुरल नंबर, रियल नंबर लाना होता है। तो आपको अंडर रूट हटाना है। अब ये अंडर रूट कैसे हटाते हैं? इसी अंडर रूट को हटाना ही बोलते हैं परमीकरण। अब हर का परमीकरण कैसे करते हैं? जब हमारे पास ऐसा सिंगल डिजिट होता है, कोई प्लस माइनस में नहीं होता है, तब हम हर का परमीकरण देखो कैसे करते हैं। जो नीचे हर में अंडर रूट में दिया हुआ है, उसी का ही आपको अंश और हर दोनों में गुणा कर देना है, ताकि नीचे जब 2 बार आ जाएगा तो पेयर बन के बाहर निकल आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? √7 का अंश व हर में गुणा करने पर, चलिए 1/√7 गुणा करेंगे ऊपर √7 का, गुणा करेंगे नीचे √7 का। अब ऊपर √7 का तो 1 में गुणा होगा तो √7 ही आ जाएगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? √7 × 7, अंडर रूट एक बार लग जाएगा। अब इन दोनों का पेयर बन चुका है, तो 7 कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो ये निकल के आंसर आ जाएगा √7/7, और यही हो गया आपका आंसर, क्योंकि हर का परमीकरण हो चुका है। उसने कहा था हरों का परमीकरण कीजिए, और हर हम से हमारा अंडर रूट हट चुका है। क्लियर? सी का सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है 1/√7 माइनस √6। अब हमारे पास प्लस माइनस के साथ गिवन है। अब जब प्लस माइनस हो, यहाँ पे तो सिंगल डिजिट था, प्लस माइनस हो तब भी हम अंश और हर में गुणा करेंगे, लेकिन कैसा करेंगे? अब चिन्ह बदल के, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस से करेंगे। यानी कि हम क्या लिखेंगे? √7 प्लस √6 का अंश व हर में गुणा करने पर। क्लियर? चलिए करते हैं यहाँ पे 1/√7 माइनस √6 गुणा करना है ऊपर √7 प्लस √6, गुणा करना है नीचे √7 प्लस √6। कर दिया? जो हमने बोला था चिन्ह बदल करके अंश व हर में गुणा करना है, तो माइनस था तो हमने √7 प्लस √6 का अंश व हर में गुणा करने पर, और हमने अंश और हर में गुणा कर दिया है।
अब कल ही आपको बताया था, कल नहीं सॉरी, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी की एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में बताया था, शायद नहीं दूसरे में बताया था। तो क्या था, ऊपर तो 1 से गुणा होगा तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ये तो पूरा √7 प्लस √6 ही लिखा रहेगा। नीचे आप देख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी हो चुका है, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ लिखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर रहेगा √7 प्लस √6 और नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, और 7 में से 6 जाएगा तो क्या निकल के आएगा 1, जो कि हम 1 लिखेंगे नहीं, तो √7 प्लस √6 ये हमारा हर का परिमेयकरण हो गया। क्लियर? कुछ नहीं करना है, सिंगल डिजिट होता है तो उसी का ही आपको अंश और हर में गुणा कर देना है, और अगर डबल डिजिट होते हैं प्लस माइनस के साथ में तो आपको चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुणा कर देना है। इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। तो हमने यहाँ पे अंश और हर में चिन्ह बदल करके गुणा भाग कर दिया, तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd। अगला क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पॉइंट लिखा हुआ है 1/√5 प्लस √2। अब हमें इसका परिमेयकरण करना है। आपको पता है, मैंने अभी पीछे बताया, अगर 2 नंबर होंगे प्लस माइनस में तो आप चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुणा भाग करोगे। आप लिखोगे हर का √5 माइनस √2 का अंश व हर में गुणा करने पर आप लिखोगे 1/√5 प्लस √2 गुणा करोगे √5 माइनस √2, नीचे भी गुणा करोगे √5 माइनस √2। 1 का गुणा करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो √5 माइनस √2 ही रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ऊपर सेम रहेगा √5 माइनस √2, नीचे √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे 5 में से 3 गया 2। ये हमारा हर का परिमेयकरण हो चुका है और आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 लिखा है 1/√7 माइनस √2। अब √ दूसरे में नहीं है, सिर्फ है 2। 1/√7 माइनस √2, तो हमें इसी का चिन्ह बदल के, यानी कि √7 प्लस 2 का अंश व हर में गुणा करने पर 1/√7 माइनस 2 है, ऊपर गुणा करेंगे √7 प्लस 2 और नीचे गुणा करेंगे √7 प्लस 2। 1 का गुणा होगा कोई चेंज नहीं होगा, √7 प्लस 2 ही रहेगा। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √7 प्लस 2 बटे √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4। √7 प्लस 2 बटे 7 में 4 गया 3। ये इसका आंसर हो चुका है हर का परिमेयकरण। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। हर का परिमेयकरण इसी प्रकार किया जाता है कि आपके जो हर में हैं उसका चिन्ह बदल के आप अंश और हर में गुणा कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका हर का परिमेयकरण हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस पर भी हमें हर का परिमेयकरण करना है, बट क्या होता था, जो क्वेश्चन नंबर 5 में अंश में कोई नंबर नहीं दिया था, सिर्फ 1 था, लेकिन यहाँ पे अंश में कोई नंबर है। तो
पैटर्न आपका वही है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा हर का परिमेयकरण में आप करते थे कि हर का चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा करते थे, आपको वैसे ही करना है। यानी कि हम करेंगे √3 माइनस √2 का अंश व हर में गुणा करने पर। चलिए करते हैं। अंश में है √3 माइनस √2, इस पर गुणा करेंगे चिन्ह बदल के, यानी कि √3 माइनस √2 का ही, और नीचे है √3 प्लस √2, गुणा कर देंगे √3 माइनस √2 से। आप देख रहे हैं √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, ये दोनों एक जैसे हो गए हैं, तो ये बन जाएंगे होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है जब भी आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं जब हम उन दोनों का गुणा करते हैं। तो ये आधार समान है, गुणा करें दोनों पे एक एक घात है तो ये जुड़ के 2 हो जाएगी। नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं इसका भी फॉर्मूला बता चुका हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी हेल्प लेंगे हम, a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। अब माइनस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू √3 इंटू बी की वैल्यू √2 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। अब ये निकल के आएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, ये √ एक बार लग जाएगा, √3 गुणा 2 बटे 3 में से 2 जाएगा 1, ये 3 और 2 कितने हो गए 5, माइनस 2 √3 दूनी 6 और बटे 1। इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 5 माइनस 2 √6 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका भी हमारा हर का परिमेयकरण हो चुका है। क्लियर? चलते हैं इसी के सेकंड पॉइंट पे। सिक्स का सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है 5 प्लस 2 √3 बटे 7 प्लस 4 √3। अब हमें इसका परिमेयकरण करना है हर का। तो हम क्या करेंगे कि इस पर भी हर का चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा करेंगे, यानी कि 7 माइनस 4 √3 का अंश व हर में गुणा करने पर। चलो 5 प्लस 2 √3, 7 प्लस 4 √3, अंश में गुणा करिए 7 माइनस 4 √3 का और हर में भी गुणा कीजिए 7 माइनस 4 √3 का। अब आपको यहाँ पे सेम नंबर नहीं मिले हैं तो आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे। पहले 5 का गुणा होगा 7 में, तो 5 सते 35 आ जाएगा। फिर 5 का गुणा होगा 4 √3 में, तो 5 चौके 20 और ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का आएगा और 5 चौके 20 √3 आ जाएगा। अब 2 √3 का होगा 7 में, तो ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस आएगा और 7 दूनी 14 √3 हो जाएगा। अब 2 √3 का 4 √3 में, तो नंबर का नंबर के साथ, √ का √ के साथ, और ये प्लस का ये माइनस का तो आएगा माइनस। 2 चौके 8 हो गया और √3 का √3 में ही गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 ही मिल जाएगा बटे नीचे लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कर दोगे 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का स्क्वायर। क्लियर? अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 35, ये माइनस का 20 √3 और ये प्लस का 14 √3। तो ये जब अलग अलग चिन्ह के होते हैं तो ये घट जाते हैं, तो 20 में से 14 जाएंगे तो माइनस के 6 √3 बच जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8 या 24। नीचे हो गया 7 का स्क्वायर 7 7
49 और 4√3 का स्क्वायर। आपको बता दूं 4√3 का स्क्वायर होता है यानी कि उसी का उसी में 2 बार गुणा कर देना है। तो 4 का 4 में करोगे तो 4 चौके 16 हो गया, और √3 का √3 में करोगे तो 3 हो गया, यानी 16 3 48 हो गया है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 48। अब 35 में से 24 भी घट जाएंगे। 35 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 11। तो ऊपर बचा आपका 11 माइनस का 6√3 बटे 49 में से 48 गया, क्या बचा 1। यानी आप इसको सिर्फ इतना लिख सकते हो 11 माइनस 6√3, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का भी हो चुका है हर का परिमेयकरण बहुत आसानी से। क्लियर। देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड और लास्ट पॉइंट, इसका भी हमें हर का परिमेयकरण करना है। आपको पता है हम हर का चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर देंगे, यानी कि 3 + 2√2 का अंश व हर में गुणा करने पर लिखेंगे 1 + √2 बटे 3 + 2√2। ऊपर भी गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 - 2√2 है। गुणा करेंगे 3 + 2√2 से, और हर में भी गुणा करेंगे 3 + 2√2 से। तो यहाँ भी समान नहीं है, तो हमें इनका गुणा ही करना पड़ेगा। एक का गुणा आप 3 में करोगे तो 3 एकम 3 आएगा। एक का गुणा आप 2√2 में करोगे तो 2√2 ही आने वाला है। √2 का आप 3 में करोगे तो आएगा 3√2, और √2 का आप √2 में करोगे तो आएगा, ये 2 का 2 ही रहेगा, और √2 का √2 में हो जाएगा तो आ जाएगा 2। नीचे a - b a + b का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा a² - b²। क्लियर। ये आप देख सकते हो 3, ये 2√2 प्लस का और 3√2 भी प्लस का, जब दोनों एक जैसे चिन्ह के होते हैं तो जुड़ जाते हैं, यानी 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5√2। तो प्लस का आ जाएगा 5√2, और ये भी प्लस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, और नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस 2√2 का स्क्वायर। इसको भी करके दिखाता हूँ, 2√2 का स्क्वायर, यानी कि 2√2 का 2 बार गुणा। तो ये तो 2 दूनी 4 हो गया, और ये √2 का √2 में गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 8। अब ये 3 और 4 जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक जैसे चिन्ह के हैं, तो 4 और 3 हो गए 7, प्लस का 5√2 बटे 9 में से 8 गया, क्या बचा 1, यानी आप इसको लिख सकते हो 7 + 5√2, और ये भी इसका आंसर हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे होता है ख़त्म। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 पे चलना है, जो हम चलेंगे कल इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। जो किसी अगर क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो डाउट्स है उसके लिए कमेंट कीजिए। क्लियर। थैंक यू।